हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आचार्य है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टूलिप सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ। ये 2 मीटर कपड़े वाली टूलिप सलवार नहीं है, ये 4 मीटर कपड़े वाली टूलिप सलवार है जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। और मैं आप लोगों को इतने ईजी सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि आप ये आसानी के साथ बना सकते हो। अगर आप लोगों को सीखना है ना तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने लिए भी बना सकते हो। ओके, तो इसके लिए मैं पहले आपको ना पेपर पे कटिंग करके बताऊँगी और इसके लिए कपड़ा कितना लेना होता है वो भी मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, इसे 4 मीटर कपड़े में बन जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया अखबार का। सबसे पहले आपको जितनी आपको लंबाई रखनी है ना सलवार की, जैसे 36 रखनी है, उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। ठीक है, जितना भी आता है ना 39 इंच आ गया, यानी कि ये एक लंबाई का हो गया ना। इसी प्रकार आपको 4 गुना कपड़ा लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे 4 मीटर कपड़ा ले लिया है। ठीक है, 39 1 इंच मतलब 1 मीटर होता है ना, तो ये 4 मीटर कपड़ा पूरा मान लीजिएगा। उसके बाद कपड़े को आपको इस प्रकार फोल्ड कर लेना है। पूरे 4 मीटर कपड़े को फोल्ड किया, उसके बाद एक और फोल्ड कर लिया। ओके, एक और फोल्ड करने के बाद निशान लगाना। अब ये ध्यान रखिए, देखिए एक तरफ ये पूरा बंद है, एक तरफ खुला है और ऊपर किनारी है और नीचे यहाँ पे किनारी है, दोनों तरफ किनारी, यहाँ से पूरा बंद है। ठीक है, अब आपको बेल्ट को माइनस करते हुए लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लंबाई का निशान लगाऊंगी 33 इंच का, क्योंकि 6 इंच की इसमें बेल्ट मैं रेडी रखूंगी। तो ठीक है, तो उसको माइनस करने के बाद मैंने पूरी लंबाई में राउंड में निशान लगा दिया। जैसे अम्ब्रेला गाउन का निशान लगाते हो ना राउंड के अंदर, वैसे इसमें निशान लगता है। बस आपको ध्यान रखना है कि राउंड कैसे लगाना है। देखिए खुला भाग है, ये मेरा बंद है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है। ठीक है, अब ये मेरा बंद भाग है ना, वहाँ पे आपको आसन की लंबाई का निशान लगाना, जहाँ पे गोलाई आई हुई है ये ध्यान रखना। बस इस पे मतलब इसमें ना आपको यही ध्यान रखना होता है। 2 इंच की चौड़ाई रखी है और मैंने यहाँ पे रखे 9 इंच की लंबाई आसन की। इस प्रकार कटिंग करना है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। बस ये एक फोल्ड भाग है ना, वहाँ पे आसन की लंबाई का निशान लगेगा गोलाई की तरफ। ठीक है, आगे मैं आपको कपड़े पे भी और अच्छी तरह से समझा दूंगी, वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको पेपर पे बता दिया। अब इसके बाद आसन की आपको कटिंग करनी होती है। देखिए कपड़े की लंबाई आपकी बेल्ट की लंबाई पे भी डिपेंड करती है, तो इसमें आप ना छोटी बेल्ट भी अटैच कर सकते हो, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अभी इसके बाद इस प्रकार ये कटिंग होगी, इस प्रकार दिखेगा। कटिंग करने के बाद भी इसको आपको फोल्ड कैसे करना है, तो देखिए आपको सेंटर से इस प्रकार मतलब फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखना है और रखने के बाद उसको आपको फिर वापस फोल्ड कर लेना है। तो इस प्रकार ये टूलिप जैसा मतलब समोसे के आकार जैसा ये जो बन जाएगा। इसी प्रकार आपको दूसरी साइड से करना है। मैंने पहले राइट साइड से लिया था ना, अब देखिए नीचे से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, लेस वगैरह भी लगा सकते हो यहाँ पे। अब देखिए पहले मैंने राइट साइड से लिया था, अब आपको लेफ्ट साइड से लेना है, फोल्ड करना है कपड़ा। उसके बाद फिर इसको फोल्ड करना है आसन की तरफ से, फिर उसके बाद दूसरा उसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। तो इस प्रकार ये समोसे जैसा आकार आ जाएगा। और देखिए आसन को आसन के साथ आपको मिलाना है। यहाँ पे मैं आसन को आसन के साथ रख लेती हूँ। तो इस प्रकार आपका ये डबल में कपड़ा हो जाएगा। और आपको अब करना क्या होगा, यहाँ पे पूरे चारों तरफ जो गोलाई में राउंड में सिलाई लगानी होती है, इसको अटैच करना होता है। दोनों को अटैच करेंगे, उसके बाद बेल्ट लेंगे और बेल्ट के साथ इसको प्लीट्स डालते हुए जो है स्टिच कर लेंगे, जैसे सिंपल सलवार की करते हैं ना। आसन को आसन के साथ पहले आपको इस प्रकार मिलाना है, सिलाई करनी है, फिर इसके बाद बेल्ट लगानी है, सलवार रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कपड़े पे बताती हूँ आपको किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। वैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया, आपको समझ में आ गया। और देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए आपकी तरफ ये फोल्ड भाग है, ऊपर से ये किनारी वाला है और मेरी तरफ भी किनारी वाला है, और दूसरी साइड से एक फोल्ड है और 2 खुले वाले भाग है। अब सबसे पहले लंबाई का निशान कैसे लगाना वो देखिए। 39 का मैं लगाऊंगी। 39 का कैसे लगाऊंगी, देखिए 13 मतलब 36 का रेडी करूँगी तो 3 इंच प्लस करूँगी उसमें, तो 39 का हो गया ना। 39 इंच में मैं बेल्ट माइनस करूँगी, 5 इंच की, 6 इंच की, जितनी भी आप लगाना चाहते हो ना उतना आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें ना 6 इंच के करीब माइनस करूँगी, उसके बाद लंबाई रखते हुए निशान लगाऊंगी 39 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ कोने के ऊपर, जैसे अम्ब्रेला निशान लगाते हो ना अम्ब्रेला कट का, उसी प्रकार पहले मैं यहाँ पे ऊपर मैंने माइनस कर लिया 6 इंच, उसके बाद 39 का मैंने यहाँ निशान लगा दिया। ये फोल्ड वाला भाग है। ठीक है, 39 का हो गया। अब यही निशान आपको पूरे राउंड में सर्कल में लगाना है निशान, जैसे अम्ब्रेला में लगता है सेम तरीके से ही लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरी साइड लगा लेती हूँ, और दूसरी साइड लगाने के बाद आप यहाँ पे ना मेजरमेंट कर सकते हो कि वो निशान आपका कितना आया, फिर वही निशान आपको पूरे राउंड में लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को माइनस कर दिया, जितने भी आपको बेल्ट माइनस करनी है ना उतने आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, तो उसके बाद मेरा 33 इंच आ गया लंबाई के अंदर। ठीक है, 33 इंच अब मैं पूरे राउंड के अंदर इस प्रकार निशान लगा लूँगी। देखिए ये टूलिप सलवार ना बड़ी आसान है, और मैं जैसे कहती हूँ ना कि सिलाई आसान होती है, मतलब सेम चीज़ें जो ड्रेस होती है ना वो मिलती जुलती ही होती है एक दूसरे के साथ। अगर आपको बेसिक तरीका आ जाता है ना तो फिर आप कोई भी ड्रेसें बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ। अगर आप लोगों को आसानी के साथ सीखना है ना तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा सिलाई मंत्र के साथ। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो निशान लगा लिया। ठीक है, तो देखिए मैंने ये पूरी लंबाई में निशान लगा लिया दोनों तरफ, और राउंड यहाँ पे निशान लगा लिया राउंड में
आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। देखिए एक बार और फिर बता देती हूँ, यहाँ से ये किनारी वाला पार्ट है, यहाँ लंबाई रखी है मैंने, ये फोल्ड भाग है और यहाँ भी मैंने लंबाई रखी है। ओके, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आसन को कटिंग करना बताऊँगी ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दो। ठीक है, पहले मैं इसकी कटिंग करने के बाद आसन कहाँ से कटेगा वो बताऊँगी। देखिए मैंने कटिंग कर लिया, जो कटा हुआ भाग है ना जो एक्स्ट्रा, उसमें मैं टॉप भी बना लूँगी, टॉप भी बन जाएगा इसके अंदर बड़ी आराम से, और बेल्ट भी निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आसन कहाँ से निकालना। देखिए जहाँ से गोलाई आई हुई है और फोल्ड भाग है ना, ये फोल्ड भाग, और जहाँ गोलाई आई हुई है ना वहीं से आपको आसन की लंबाई रखनी है, ये ध्यान रखना आप। और आसन की लंबाई मैं यहाँ पे 9 इंच की रख रही हूँ। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे आसन की लंबाई ज़्यादा मत रखिएगा, आप चाहे तो 8 या 8.5 इंच रखिएगा, क्योंकि छोटी रखते हो ना बाद में लंबाई बढ़ जाएगी, अगर बड़ी होगी ना फिर बाद में आपकी छोटी नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये टुलिप सलवार है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9 इंच की रखी है, चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है, उसके बाद सीधा निशान लगाया और यहाँ पे गोलाई कर देंगे, जैसे धोती सलवार में लगती है ना सेम तरीके से यहाँ गोलाई करनी होती है, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। मैं जैसे मैंने कहा था ना, इसकी लंबाई आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, कम ही रखिए, बाद में बड़ी कर सकते हो आप आसन की लंबाई। ओके, अब देखिए कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद देखिए खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से दिखेगा। पहले वैसे मैंने आपको बता दिया पेपर के ऊपर, देखिए इस प्रकार ये खोलने के बाद इस प्रकार हो जाएगा। अब आपको नीचे से क्या करना है, जो नीचे इसका किनारी वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आप फोल्ड भी कर सकते हो और यहाँ पे आप पूरे में लेस भी लगा सकते हो। मैं पूरे में लेस लगाऊंगी, बट आप क्या करोगे, आधे से ज़्यादा में आप लेस लगा लीजिए, क्योंकि आधा तो अंदर चला जाएगा, लेकिन आधे से ज़्यादा उसी जगह लगानी है जो पार्ट आपका बाहर की तरफ आएगा। लेकिन मैंने पूरे में ही लेस लगा लिया। अभी देखिए मैंने यहाँ पे बेल्ट कटिंग कर लिया, और जैसे जो बचा था ना कपड़ा उसी में कटिंग की है। अब जैसे बेल्ट आप नॉर्मल सलवार की करते हो ना, सेम तरीके से इसमें आपको बेल्ट कटिंग करनी है। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक, वो कैसे, वो आप छोटी बड़ी आपकी मर्जी है, किस तरह से आप कर सकते हो लंबाई इसकी। तो मैंने यहाँ पे 24-25 इंच की जो है चौड़ाई रखी है, क्योंकि साइड में जो है सिलाई आएगी, दोनों तरफ आएगी, और इसमें इलास्टिक भी तो डलेगा ना, तो उसके लिए भी तो चाहिए ना। अब लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है 8 इंच की, क्योंकि नीचे भी फोल्ड मतलब ऊपर फोल्ड होगा नहीं, फिर मैं नीचे सिलाई में चला जाएगा, तो आप अपने अनुसार इसकी लंबाई रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी बेल्ट कटिंग हो जाएगी। बेल्ट सिंपल सलवार की तरह ही है। देखिए मैंने इसमें जो है लेस लगा लिया किनारी पे, सीधे भागे मतलब सीधा जो वाला भाग है ना वहाँ पे मैंने पूरी में लेस लगा ली है। ठीक है, अब इसके बाद इसको फोल्ड कैसे करना है, वैसे मैंने पहले बताया ना, अब बताती हूँ। देखिए आपको राइट साइड से कपड़े को फोल्ड करना है, इस प्रकार फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद आपको जो मतलब इसी कपड़े को भी मतलब फिर वापस फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करना, ऊपर वाला हिस्सा ना आपका एकदम मिलना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब दूसरे वाला पीस है वो इसके ऊपर आपको ओवरलैप करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है ये ओवरलैप हो जाएगा, और यहाँ पे ना सेंटर पे मतलब आसन की तरफ से यहाँ पे आप 2 इंच का गैप रखिएगा या 3 इंच का गैप, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसी प्रकार आपको दूसरे को फोल्ड करना है। अब देखिए दूसरा फोल्ड कैसे करना है, ध्यान से देखिए। पहले मैंने राइट साइड वाला फोल्ड किया था ना, अब ध्यान से देखिए, अब आपको लेफ़्ट वाला फोल्ड करना है। ठीक है, इस प्रकार आपको बस ध्यान रखना होता है इसमें। मैंने लेफ़्ट वाला फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद फिर उसके बाद वापस उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो साइड वाला कपड़ा बचा उसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे। इस प्रकार ये आपका फोल्ड हो जाएगा, है ना, सिंपल सा आसान सा तरीका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए जो फोल्ड किया था ना ऊपर से, अब ये दो पीस हो चुके हैं, यानी कि दोनों को आपको पकड़ना है और पूरे राउंड में आपको 5 नंबर की सिलाई से आपको अटैच करना है। यहाँ पे कपड़े को आपको आगे पीछे नहीं होने देना। अगर आपका आगे पीछे कपड़ा हो रहा ना थोड़ा बहुत, उसकी आप कटिंग कर दीजिएगा पहले, वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। तो मैं इसमें पूरे में सिलाई लगाऊंगी पूरे राउंड के अंदर। इसी प्रकार दूसरी साइड में जो है पकड़ते हुए कपड़े को राउंड में पूरे में सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा आसान सा तरीका है। इसको बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा दी है पूरे दोनों को पकड़ते हुए राउंड के अंदर, इसी प्रकार दूसरे में लगा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको आसन को स्टिच करना है। आसन को स्टिच करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंटर का निशान लगाना जरूरी है। दोनों को ऊपर से सेट कर लीजिएगा और सेंटर का निशान लगाइए। क्यों यहाँ पे ना अगर आगे पीछे आपने आसन को अटैच कर दिया ना, फिर वो मतलब सही नहीं लगेगा। ठीक है, खिंचाव होगा। तो यहाँ पे आपको सेंटर का निशान लगाना है और दोनों सेंटर को आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद फिर आपको इस प्रकार कपड़े को सेट करते हुए आपको सिलाई लगानी है। पहले आपको सेंटर को मिलाना जरूरी है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप पिन्ने भी लगा सकते हो, उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें पहले पिन्ने लगा लेती हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद इस पर सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, और सिलाई लगाने के बाद फिर आपको मतलब बाद में इसमें बेल्ट को अटैच करना और चुन्नटें कैसे डालनी है वो बताऊंगी मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे आसन को स्टिच कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसमें मतलब बेल्ट को अटैच करना है। वो कैसे करना है वो ध्यान से सुनिएगा।
तो देखिए मैंने बेल्ट यहाँ पे रेडी कर लिया। जैसे सिंपल सलवार में करते हो ना सेम तरीके से की है। इसमें मैंने कोई वो नाड़े डालने वाला जो चीड़ी बनती है ना वो नहीं बनाई है, खाली इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच छोड़ा है और पूरे राउंड में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, जैसे प्लाजो की बेल्ट रेडी करते हो ना सेम तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद देखिए आपको करना क्या है, सिलाई को सिलाई से मिलाना है। सेंटर वाली सिलाई को सिलाई से मिला लीजिएगा, आसन की सिलाई को मिला लीजिएगा। इस प्रकार आपको बेल्ट को रखना है। रखने के बाद देखिए पीछे से आपको एक एक प्लीट डालनी है, बॉक्स प्लीट, या आप चाहो तो 2 प्लीटें भी डाल सकते हो पीछे, जैसे सिंपल सलवार में डलती है ना बॉक्स प्लीट पीछे, मतलब 2 प्लीटें सेम तरीके से पीछे आपको प्लीट डालनी है। इसमें मैं पहले पिन्ने लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ना 2 ही प्लीट डाली है, बॉक्स प्लीट बन गई है ना वहाँ पे। तो देखिए इसमें आपको सेंटर को सेंटर से मिलाने की, आपको बेल्ट की सिलाई और आसन की सिलाई को आपस में मिलाना है, आगे की और पीछे की दोनों को। कहने का मतलब ये है कि जैसे सिंपल सलवार में आप प्लीट डालते हो ना सेम तरीके से आपको इसमें डालनी है। सारी प्लीटें को आपको आगे की तरफ ले लेनी है, यानी कि सारे कपड़े को प्लीटें बना देनी है आगे की तरफ। ठीक है, दोनों तरफ ही बना देनी है जैसे सिंपल सलवार में बनती है। मतलब कहने का मतलब है जितनी आपकी बेल्ट है ना पूरी रेडी बेल्ट है उसी के हिसाब से आपको प्लीटें बनानी है। आप चाहो तो पीछे भी बना सकते हो, टूलिप सलवार में कैसी किसी भी प्रकार आप प्लीटें बना सकते हो। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जितनी आपकी बेल्ट रेडी है ना पूरी, आपको जो साइड वाली जो ये है ना, मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, इससे आपको पीछे की तरफ प्लीटें नहीं डालनी है, सारी आपको आगे की तरफ ही प्लीटें डालनी है। इस हिसाब से आप प्लीटें डाल सकते हो सिंपल सलवार की तरह ठीक है, तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो इस प्रकार मैं इसमें पहले जो है चुनौटें बना लेती हूँ सारी आगे की तरफ, पीछे जो है 2 प्लीटें मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है बेल्ट को अटैच कर लिया है, सिंपल सलवार की तरह ही मैंने इसमें प्लीटें डाली है। प्लीटों का रुख एक दूसरे के सामने है, आमने सामने है, ओके, अंदर की तरफ यानी कि पीछे 2 प्लीटें डाली है सलवार में जैसे डलती है। तो इस प्रकार जो बेल्ट रेडी हो चुकी है फिनिशिंग के साथ। ऊपर से मैंने थोड़ा सा छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए, मैंने पहले बताया था। अब इलास्टिक आपको कितना डालना है ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। जितनी देखिए 1 इंच की चौड़ी इलास्टिक है, जितनी आपकी बेल्ट है पूरी राउंड के अंदर, तो मेरी 32 है, 32 में मैं 3 इंच माइनस करूँगी। ठीक है, 29 इंच का मैं इलास्टिक लूँगी और वो पूरे में मैं डाल दूँगी। आप 3 इंच 4 इंच माइनस कर सकते हो अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, वैसे 3 या 4 इंच माइनस किया जाता है जितनी कमर है उसमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 29 इंच का इलास्टिक ले लिया। उसके बाद सेफ्टी पिन है ना उसकी सहायता से इसके अंदर मैं पूरे में डाल लूँगी। जैसे पैंट प्लाजो में इलास्टिक डालना मैंने सिखाया था ना आप लोगों को, सेम तरीके से आपको इसमें डालना है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस आपका इसमें लगेगा। ठीक है, तो मैं पूरे में ये इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल लिया। अब इसके बाद क्या कर, आपको इलास्टिक को देख लेना कि यहाँ पे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना और सिलाई लगानी है। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर जो कपड़ा खुला हुआ है वहाँ पे आपको फिर कपड़े को रखते हुए सिलाई लगानी है, फिर पूरे में सिलाई लगानी है। ठीक है, मैं इसमें इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल लिया, फिनिशिंग के साथ ही मेरा इलास्टिक जो है इसमें डल चुका है। तो देखिए मैंने छोटे से ही वीडियो में पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया। वैसे ना मेरी वीडियो का ज़्यादातर ना लंबी रहती है क्योंकि मुझे पूरा एक एक पॉइंट बताना पड़ता है, और यहाँ पर मैंने छोटी सी वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो कैसी लगी और समझ में आया कितना नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो यही है कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से सिलाई सिखाऊँ, आप लोगों को भी आ जाए। जो मुझे आता ना वो आप लोगों को भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं बड़ी बारीकी के साथ आप लोगों को वीडियो बताती हूँ और समझाती हूँ। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अगर आप लोग सीखना चाहते हो ना तो चैनल के साथ, सिलाई मंत्र चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे आपको सिलाई के मंत्र काफ़ी मिलने वाले हैं, और भविष्य में क्या पता आप लोगों के ये चैनल काम आ जाए और काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिल जाए। जो बिगिनर्स है ना वो तो ज़रूर जुड़िएगा इस चैनल के साथ। ठीक है, और ये सलवार कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और हाँ, अपने लिए ज़रूर बनाना। मैंने जैसे प्रोसेस बताया ना सेम प्रोसेस से आप बनाओगे। और हाँ, इसका जो टॉप है ना वो भी मैं जल्द ही बनाने वाली हूँ। और ये जो है धोती है टीनेजर लड़कियों के लिए मैंने बनाई है, बड़े भी पहन सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।